नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। चुनाव बीत चुका है, लगभग एक महीने की जो थकान थी वो खत्म हो चुकी है और सभी लोग जो चुनाव लड़ रहे थे या फिर जो चुनाव में भाग लेना था जिनको मतदाता को, वो सभी अब फ्री हो चुके हैं। अब उनके सामने बस एक ही पर्व की धूम मची हुई है कि आने वाला बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार छठ कैसे मनाया जाएगा। और इसको लेकर के सभी लोग आशंकित हैं, चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जिला प्रशासन या सरकार कोई आदेश जारी कर दे और कहे कि आज भी कोविड में हम लोग कोविड के मार से बाहर नहीं निकल पाए हैं, कोविड का असर आज भी है और उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोग इस महापर्व छठ को अपने घर में ही मनाएं। लोग अगर ऐसा होता है तो लोगों में इस बात का भी आक्रोश है कि जब चुनाव हो सकते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो सकती हैं, हजारों की संख्या में भीड़ एकत्रित हो सकती है और उसमें किसी भी प्रकार का, चाहे वो आम आदमी हो चाहे कोई राजनेता हो, किसी को कोई हानि नहीं होती है, कोई कोविड का शिकार नहीं होता है। कहीं कोविड को लेकर के उस तरह की एहतियात भी नहीं बरती जाती है। आपने देखा होगा कि चुनाव में आम आदमी की कौन कहे, नेताओं ने भी मास्क वगैरह का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ सामान्य रहा। पिछले दिनों पटना के जिलाधिकारी ने एक आदेश दिया था कि हम चुनाव के बाद समीक्षा करेंगे कि क्या कोविड-19 में, कोरोना जैसी महामारी में हम घाट पर छठ को मना सकते हैं क्या। लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया और लोगों में आशंका बना हुआ है। अगर सिवान में भी बहुत सारे घाट हैं और उन सारे घाटों की सफाई की जाए, हमें याद है कि दशहरा के बाद से ही सभी घाटों की सफाई में नगर परिषद पूरी ताकत झोंक देता था, लेकिन अब आज के समय में मात्र 4 दिन दिवाली का बचा हुआ है और उसके बाद फिर छठ का शुरू हो जाता है। 5 दिन उधर, छठे दिन तो हम लोग घाट पे होते हैं, लेकिन अभी तक किसी भी घाट पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं दिखाई दे रहा। हम चाहेंगे कि जिलाधिकारी एक अच्छे व्यक्ति हैं, हर चीज़ को समझते हैं और इस कोरोना महामारी को देखते हुए भी हम ये नहीं कहेंगे कि ये महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, बिल्कुल बिगाड़ सकती है। हमने एक बड़ी कीमत चुकाई है, लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि अभी बीमारी का प्रकोप कम है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय को चाहिए कि तुरंत एक बैठक कर लें और फैसला लें कि इस बार महापर्व छठ कैसे मनाया जाए। घाट पे अगर कर देते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और घाट पे नहीं होता है तो लोगों को बताना होगा, लोगों को समझाना होगा कि इसके क्या कारण हैं। हम आपको छठ पूजा से लेकर के लगातार, अगर घाट पे छठ मनाया जाएगा, उसका कवरेज से लेकर के हर वो चीज़ आपको दिखाने का प्रयास करेंगे जो आप देखना चाहते हैं, क्योंकि एटीएन न्यूज़, एटीएन लाइव हमेशा सिवान के लोगों के दिलों में बसता है। और जो 15-16 साल से
जो विश्वास आप सबका मिला है, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमारे चैनल पे और हम पे, हमारे सभी पत्रकारों पे भरोसा किया है। और इस भरोसे को कायम रखने के लिए हम हर वो चीज़ करेंगे, हर वो खबर दिखाएंगे जो आप देखना चाहते हैं, हर वो सच्चाई दिखाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। इसलिए एक बार पुनः छठ पूजा की आप सभी सिवान वासियों को, पूरे बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कि यह छठ महापर्व आप सबके जीवन में खुशहाली लेके आए।